हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल लेट्स रिवीजन पर। इस वीडियो में हम करने वाले हैं ईबीएस के प्रीवियस ईयर प्रश्नों को। तो ध्यान से इस वीडियो को 5 मिनट सुनिएगा और क्वेश्चन को करने की कोशिश करिएगा कि आपके कितने प्रश्न यहाँ पे बन रहे हैं। ये हमने सवाल कम्युनिटी पोस्ट में करवाया था, तो इस चीज़ को हम यहाँ पे करवा देते हैं। सीखने की वह प्रक्रिया क्या कहलाती है जिसमें बच्चे स्कूल जैसी सामाजिक संस्था में प्रवेश करके सीखते हैं? निष्क्रिय समाजीकरण कहलाएगी, या फिर प्राथमिक समाजीकरण कहलाएगी, या फिर द्वितीयक समाजीकरण कहलाएगी, या फिर परिपक्वता कहलाएगी? सीखने की वह प्रक्रिया क्या कहलाएगी जिसमें बच्चे स्कूल जैसी सामाजिक संस्था, आप स्कूल मीडिया हो, ये द्वितीयक समाजीकरण में आते हैं। तो यही आंसर आपका ठीक हो जाएगा। आपका जो परिवार है वो प्राथमिक समाजीकरण में आता है, तो इसका आंसर जो है आपका यहाँ पे सी ठीक हो जाएगा। व्याख्या की बात करें तो बालक का परिवार जो है वो समाजीकरण की प्राथमिक संस्था होती है, जबकि विद्यालय हो या फिर पास पड़ोस हो या खेल के मैदान हो या फिर मीडिया हो, ये द्वितीय समाजीकरण संस्था है। तो ये भी बात याद रखिएगा। इस तरह से आपका प्रश्न का आंसर जो है वो आपका थर्ड यहाँ पे ठीक आंसर हो जाएगा। अभी कुछ देर पहले ही इन सारे सवाल को हमने कम्युनिटी पोस्ट में करवाया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर रखिएगा ताकि जो कम्युनिटी पोस्ट के सवाल हैं वो सारे आपको मोबाइल स्क्रीन पर मिले। कोहल वर्ग की नैतिक विकास सिद्धांत में दूसरे स्तर यानी जो पारंपरिक जो नैतिकता की तीसरी अवस्था है उसको क्या कहा जाता है? आज्ञा पालन और दंड अभिनाश कहा जाता है, कानून और आदेश पालन अभिनाश कहा जाता है, अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिविन्यास कहा जाता है, या सामाजिक समझौते और व्यक्तिगत आधार अभिन्यास कहलाता है? तो यहाँ पे जो कोहल वर्ग की नैतिक विकास सिद्धांत में जो दूसरे स्तर पर जो पारंपरिक नैतिकता की जो तीसरी अवस्था है वो आपका यहाँ पे अच्छा लड़का और अच्छा लड़की अभिनाश में आएगा। इस क्वेश्चन का आंसर आपका यहाँ पे थर्ड सही हो जाएगा। थोड़ा सा अगर व्याख्या देखेंगे तो ज़्यादा चीज़ें समझ में आएगी, तो इसको पढ़ लीजिएगा आप लोग, और ये आ सकता है आपके एग्ज़ाम के अंदर, महत्वपूर्ण है। और इसमें ये कह रहा है कि यह अवस्था मुख्यतः सामाजिक सहमति की अवस्था है। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। बालक ये मानता है कि अच्छा व्यवहार करने से दूसरे खुश होते हैं, उसे स्वीकृत भी करें, और कोई स्वीकृत अच्छा बनकर ही प्राप्त किया जा सकता है। साधारण शब्दों में अगर समझेंगे तो बालक की नैतिकता इस बात पर निर्भर करती है कि दूसरे जो है उसकी प्रशंसा करेंगे। आपका एग्ज़ाम के अंदर पूछा जाता है कि विकास क्या है? एक आयामी है, बहुआयामी होता है, एक आयामी नहीं होता। ये कह रहा है कि आनुवंशिकता द्वारा पूर्ण रूप से पूर्व निर्धारित होता है, ऐसा भी नहीं है। विकास जो है इसमें बदलाव किया जा सकता है, परिवर्तन किया जा सकता है। ये बात बिल्कुल सही लिखा हुआ है। ये लिखा है एक दिशी नहीं होता, बहुदिशी होता है, तो याद रखिएगा। तो इस प्रश्न का आंसर आपका यहाँ पे जो है तीसरा सही हो जाएगा, यानी विकास में बदलाव किया जा सकता है। विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति के संपूर्ण जीवन काल में वृद्धि एवं परिवर्तन किया जा सकता है। इसको लिख लीजिएगा, ये महत्वपूर्ण है आपके लिए लिया है। तो यहाँ पे 2022 में ये पूछा गया था आपसे। इसमें कह रहा है कि नीचे दिए गए लक्षणों वाले पक्षी का क्या नाम है? यानी ये आपका एक जो है फैक्ट दिया गया है कि एक पक्षी ऐसा जिसके दुम पर पैसा सिर से पैर तक दिखे नीला ही नीला। तो आप जानते हो इस चीज़ को, इसमें कोई बताने की ज़रूरत नहीं है। तो मोर यहाँ पे आपका आंसर ठीक हो जाएगा, यानी इस प्रश्न का आंसर आपका मोर हो जाएगा। तरह की मेढक और कीटों को फंसाने और खाने वाला जो घटपर्णी पौधा है ये कहाँ पाया जाता है? तो ये भी आपका 2022 में आया था। महाराष्ट्र हो जाएगा, या मणिपुर हो जाएगा, या मिजोरम हो जाएगा, या फिर आपका क्या हो जाएगा? मेघालय इसका आंसर ठीक हो जाएगा। ध्यान रखिएगा। तो आपका इस प्रश्न का आंसर यहाँ पे जो है कि यह में से एक खुशबू निकलती है जिसकी वजह से कीड़े मकोड़े इसके पास जाते हैं और अंदर जो है उसको पकड़ लेता है, फंसा लेता है, और उसको जो है पचाने की शक्ति होती है, उसको पचा भी लेता है। तो इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया तथा भारत के मेघालय में पाया जाता है। तो ध्यान रखिएगा, इसका आंसर जो है आपका क्या हो जाएगा? मेघालय ठीक हो जाएगा। तो लगभग 10 मिनट के अंदर हम यहाँ पे 10 प्रश्न को देखने वाले हैं। लगातार क्लास में बने रहिएगा। और उस महिला वेट लिफ्टर का नाम बताइए जिसने अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता में 29 मेडल जीते हैं। इस प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है कि उस महिला वेट लिफ्टर का नाम बताइए जिसने अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता में 29 मेडल जीते हैं। सुनीता विलियम, या फिर कर्णम मल्लेश्वरी, या बछेंद्री पाल, या फिर आपका वहीदा प्रेम। तो आपका जो है कर्णम मल्लेश्वरी आंसर यहाँ पे ठीक हो जाएगा।
जो है अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता में 29 मेडल जीते, ये तो आप जानते हो। और ये एक वेट लिफ्टर है, भारोत्तोलक हैं, ये आंध्र प्रदेश की रहने वाली हैं। इन्होंने जो है 130 किग्रा तक का भार उठा लिया। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। इस प्रश्न का आंसर आपका बी ठीक हो जाएगा। इसे उसे चुनिए जिसे भारी वर्षा वाले क्षेत्रों के गांव में रहने वाले लोग को बनाना चाहिए। सपाट छत वाले बांस के घर, या फिर सपाट छत वाले पत्थर लकड़ी के घर, या फिर बांस के खंभों पर बने ढालू छत वाले घर, या फिर मिट्टी और फूस के घर जिनकी ढालू छत कटीली झाड़ियों की बनी होती है। तो इस चीज़ को आप जानते हो। इसका आंसर जो है आपका जो है वो सी ठीक हो जाएगा, यानी बांस के खंभों पर बने ढालू छत जहाँ पे जो है अधिक वर्षा होती है। कंटेंट प्लस पेडागोजी के सवाल दोनों हमने लिया है। सवाल कम है, आज 10 सवाल हैं, नेक्स्ट डे 20 करेंगे, 30 करेंगे। इस तरह से अधिक प्रश्नों को करवाने की कोशिश करेंगे। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब जरूर कर रखिएगा ताकि आप उसका जो नोटिफिकेशन है आपको जाए। तो निम्नलिखित में से कौन ईबीएस सिखाने की अधिकतम सुविधा प्रदान करता है? विवरण है, या पाठ्यपुस्तक परीक्षा होगी, या फिर कहानियाँ और आख्यान होगा, या फिर आपका संदर्भ युक्त पाठ्यपुस्तक होगा। तो इसका आंसर आपका यहाँ पे सी ठीक हो जाए। प्राथमिक स्तर पर ईबीएस की सीखने सिखाने की प्रक्रिया के लिए शिक्षकों के लिए चुनौतीपूर्ण क्या है? ईबीएस पाठ्यपुस्तक को सिखाने के लिए एकमात्र संसाधन के रूप में उपयोग किया जाता है, या फिर अवधारणा का वर्णन के लिए, या फिर जो है द्वारा रट कर सीखने के लिए, या फिर बच्चों के लिए रचनात्मक और पहल करने के लिए। तो यही आपका आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा। फोर्थ आंसर यहाँ पे सही हो जाए। एकमात्र संसाधन के लिए नहीं, ना ही आप जो है अवधारणा का वर्णन करने के लिए, ना ही रट कर चीज़ें। तो ये तो बिल्कुल गलत है। तो आपका आंसर यहाँ पे फोर्थ सही हो जाएगा। शिक्षण शास्त्र के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? यह पुनः प्राप्ति प्रथा पर केंद्रित है, या फिर इसमें प्रशिक्षक के रूप में शिक्षक शामिल है, या फिर यह किताबी है, या फिर यह बाल केंद्रित है, चाइल्ड सेंटर। डी ठीक हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, प्राथमिक स्तर पर परिणय अध्ययन की शिक्षा शास्त्र के संबंध में जो है चाइल्ड सेंटर्ड है। तो यहाँ पे इसका आंसर आपका यहाँ पे जो है डी ठीक हो जाएगा। किताबी नहीं होता, ना ही जो है पुनः प्राप्ति केंद्रित, ऐसा कुछ नहीं है, है ना। तो इसका आंसर आपका पेडागोजी के इस तरह से आसान प्रश्न आते हैं, देख सकते हैं आप। ये 2022 में आपसे पूछा गया है। निम्न में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन पाठ्यपुस्तक का विषय है? हमारा स्वभाव, जल संरक्षण, या फिर परिवहन के साधन, या फिर परिवार और दोस्त। यहाँ पे प्राथमिक स्तर पर ईबीएस की जो पाठ्यक्रम है उसका जो विषय है, इसमें आपका परिवार और दोस्त को शामिल किया गया है। तो इसका आंसर आपका यहाँ पे डी ठीक हो जाएगा। प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति कैसी है? पाठ्यपुस्तक आधारित है, या फिर एकीकृत है, या फिर अनुपूरक है, या फिर एकल विषय है? एकल विषय नहीं है भाई, ना ही आपका अनुपूरक है, ना ही जो है टेक्स्ट बुक आधारित है। तो ध्यान रखिएगा, इस प्रश्न का आंसर आपका यहाँ पे बी ठीक हो जाएगा। लोक नृत्य है, मिजोरम का है, या फिर असम का है, या छत्तीसगढ़ का है, या फिर आपका उड़ीसा का है? तो आप जानते हो चिराव जो है वो मिजोरम का लोक नृत्य है। आज का हमारा जो टारगेट था वो था जो है 2 के शब्द। तो देखते हैं 80 लोगों ने इसका आंसर किया है। जब तक आपका सीटेट का एग्ज़ाम ना हो तो कम्युनिटी पोस्ट के जो सवाल है ना, उसमें हार्ड सवाल और सरल सवाल सारे सवाल होते हैं। तो जब आप यहाँ पे जो है सब्सक्राइब किए रहेंगे तो इसका नोटिफिकेशन, या जब भी आप मोबाइल खोलेंगे तो ये हमारे जो सवाल है वो आपके मोबाइल स्क्रीन पर दिखेंगे, विथ व्याख्या दिखेंगे। तो थैंक यू सो मच यहाँ पे क्लास को लगातार यहाँ पे देखने के लिए। बहुत मेहनत के बाद मैंने इन सारे प्रश्नों को सजाया और आपके सामने रखा। तो इन सारे सवालों में आपके सवाल कितने सही थे? लगभग 10 सवाल थे। इसमें से आपके जो है 5 सही हुए, 10 सही हुए, या आपके जो है 9, 8 कितने सही हुए? अगर आपके 8 प्रश्न बन गए, या 9 बन गए, या फिर 10 के 10 सही थे तो सबसे बढ़िया अच्छा है तैयारी है आपका। अगर कम है तो आपको थियरी पढ़ने की ज़रूरत है। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर रखिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। लाइक से क्या होगा कि यूट्यूब जो है वो और लोगों तक भेजेगा, और कुछ नहीं होता है लाइक से। तो आप एक लाइक ज़रूर करिएगा। आपके लिए मैं बहुत ज़्यादा मेहनत करती हूँ, बहुत ज़्यादा अथक प्रयास से ये सारी चीज़ें हो पाती हैं। और अगर कोई दोस्त यार आपका तैयारी कर रहा हो तो उसको भी शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और कमेंट करिएगा जो हमने कहा कि आपके प्रश्न कितने बने यहाँ पे। और कुछ पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और कौन से सब्जेक्ट का क्वेश्चन आपको चाहिए वो चीज़ हमें बताइए, ताकि हम उस टाइप से प्रश्न आपके लिए ला पाए।
आपको हिंदी का चाहिए, ईवीएस का चाहिए, मैथ का चाहिए, या फिर आपका साइंस का चाहिए या एसएसटी का चाहिए, जो भी आप कमेंट करेंगे उस टाइप का वीडियो मैं यहाँ पे आपके सामने जो है लाऊंगी। थैंक यू सो मच।